हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंटरनेट। हम सभी यूज़ करते हैं इंटरनेट को, लेकिन इंटरनेट के बारे में जानकारी भी होना आवश्यक है। तो चलिए इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है परस्पर और नेट मतलब होता है नेटवर्क, जिसे हिंदी में संजाल कहा जाता है। इसे कई लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग नेट भी कहते हैं, यह प्राइवेट कंपनी, सरकारी दफ्तर व विश्वविद्यालय आदि के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट नेटवर्क का एक जाल होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में विश्व स्तर पर जुड़े होते हैं, जिससे हम डाटा की आदान प्रदान करते हैं, डाटा को शेयर की जाती है। इसे हम इंटरनेट के सिंबल कहते हैं, जो कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो आपको इस टाइप के सिंबल देखने को मिलेंगे। आगे चलिए इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 से हुई, जब आर्पानेट ने TCP/IP को अडॉप्ट किया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 को हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 14 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन इंटरनेट। इंटरनेट में कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो पहला है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र वह प्लेटफॉर्म है जहां यूज़र इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, या यूँ कहें HTML दस्तावेज या उससे संबंधित फाइलों को देख सकते हैं। ये कुछ ब्राउज़र का सिंबल है, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सारा क्या है? आपका ब्राउज़र है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं टाइप करके। नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन किसे कहते हैं? सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डाटाबेस को यूज़र के सवालों को खोजता है और उससे संबंधित जो जानकारी मिलती है उसको सर्च रिजल्ट के पेज में दिखाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है सर्च इंजन के। ये सारा आपका सर्च इंजन है, जिसमें हम कुछ भी सवाल को टाइप करके सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रानेट। इंट्रानेट एक अतिरिक्त नेटवर्क है जो कि एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होता है तथा इंटरनेट मानकों का ही प्रयोग करता है। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट एक सीमित एरिया तक ही सीमित होता है। उस एरिया के अंदर ही आप उस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। ये एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क होता है, जिसका प्रयोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑफिशियल वर्क या कोई भी स्पेशल वर्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मूल रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट का पता होता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग इंटरनेट संसाधनों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन इंटरनेट पर वेबसाइटों का एक सेट है जो समान अक्षरों के समूह पर समाप्त होता है, जैसे कि .gov डोमेन सरकारी वेबसाइट को दर्शाता है और .org डोमेन किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है।
नेक्स्ट है हाइपरलिंक। इंटरनेट की दुनिया में हाइपरलिंक एक लिंक होता है जिससे ये डेटा का एक संदर्भ है जिसे पाठक क्लिक या टैप करके अनुसरण कर सकता है। हाइपरलिंक किसी संपूर्ण दस्तावेज या किसी दस्तावेज के भीतर किसी विशिष्ट तत्व को इंडिकेट करता है। इसके द्वारा एक लिंक क्रिएट होता है और वो लिंक पर क्लिक करने पर जहाँ जिस चीज़ को हमें देखना है या जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं और उसके यूजेज भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए एक एक टूल्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है आपका www, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। यूज़र इसी के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करता है। वर्ल्ड वाइड वेब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड में फैला होता है। तो इसके हेल्प से आप किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी डाटा हो उसे अगर आप सर्च करना चाहते हो, उसे आप उस सूचना को प्राप्त करना चाहते हो तो www ज़रूर यूज़ करें। इसके हेल्प से आप अगर पूरे वर्ल्ड में अगर वो डाटा कहीं पर भी हो वो आपको रिज़ल्ट के रूप में मिल जाएगी, वो सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में फ़ाइल भेजने का काम करता है। यह प्रोटोकॉल होस्ट कंप्यूटर या सर्वर के किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कॉपी करने में भी सहायक होता है। अगर किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आपको ले जाना है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के तहत ही वो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है। अगर वो फाइल उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा तो वो फाइल इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं जा पाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर हमें किसी इमेज फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो उसमें .jpg आता है, तो वो एक इमेज को दर्शाता है और वो फाइल इमेज ही जाएगा। वो फाइल कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकता है। उसको बनाने के लिए फिर .doc करना पड़ेगा, .doc का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो फाइल अलग चीज़ में ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से वो फाइल ट्रांसफ़र होगा। तो हर फाइल की अपनी अपनी प्रोटोकॉल होती है, उसके हिसाब से वो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट टॉपिक WOIS, वॉइस। इस सेवा का उपयोग इंटरनेट यूज़र डोमेन नाम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग करके आप वेबसाइट के ऑनर का नाम, पता और ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। अधिकतर इसका जो ज़रूरत पड़ता है वो बैंकिंग सेक्टर में होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हो तो उसके अकाउंट नंबर से या यूज़र आईडी से, अकाउंट नंबर से आप उसका नाम, पता, ईमेल आईडी सारा कुछ देख सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईमेल भी कहा जाता है, इसके माध्यम से कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर द्वारा भेजी जा सकने वाली डाक सेवा का एक संक्षिप्त रूप है। जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मेल भी होता है, जिसमें कंप्यूटर के मदद से आप किसी भी चिट्ठी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल है ईमेल के, जैसे कि जीमेल, जो कि अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है जीमेल। ये सारे भी मेल का ही एक एग्जांपल है, ईमेल का ही एग्जांपल है, जो कि पहले यूज़ की जाती थी या किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। IMAP, POP3, iCloud, ये outlook.com, हॉटमेल, याहू मेल, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसके द्वारा भी आप
एक जगह से दूसरे जगह आप मैसेज को सेंड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट के बारे में और भी चीज़ें सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट और क्वेरीज़ को क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।